बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज के बाद आप बाज़ार से बिल्कुल पोक पॉर्न नहीं खरीदेंगे। घर पे आपसे क्यों नहीं बन पाते, कौन सी टेक्निक्स है, कौन सी की बातें हैं, सभी चीज़ें डिटेल से बताऊँगी। इतना आसान काम है, आप हैरान रह जाएंगे। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम चीज़ इसके लिए जो आपको मकई के दाने चाहिए होंगे वो बहुत स्पेशल होते हैं। आप मकई से पोक पॉर्न नहीं बनते, इसलिए एक स्पेशल की होती है जो इस तरह की होती है। इसका साइज देख ले, और ये बिल्कुल ड्राई होती है और ये पत्थर की तरह, ये जो दाने हैं सख्त होते हैं। मतलब कि आप मार्केट से और कोई मक्की ले आते हैं, अच्छा इसको मकई और मक्की दोनों इसके नाम है, तो ये नहीं पोक पॉर्न बनेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए जब आपने मार्केट से परचेज करनी है तो आपने सही से बताना है कि आपको इसके पोक पॉर्न बनाने हैं, और ये ज़्यादातर आपको वहाँ से मिलेगी जहाँ पर ड्राई फ्रूट मिलते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल होती है, इतनी सस्ती होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि जो पोक पॉर्न आपको शायद 200 रुपये के मिलेंगे, उसकी मकई ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपये की होगी, इससे भी कम की होगी। और अब यहाँ पे कुछ अहम चीज़ें जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमने इसको घर पर बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स घर पे इसको साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे। हम वो बाज़ार वाला हिसाब नहीं करेंगे, और मेरा काम है आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड करूँ। जितने भी ड्राई फ्रूट या ड्राई चीज़ें आपको मार्केट से मिलती हैं ना, उनको आपने एक दफ़ा अच्छे से धोना और साफ़ करना होता है, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट है, हमने इसको भूनना है, इसलिए हमने इसको धोएंगे नहीं। इसको हमने खुश्क कपड़े के साथ अच्छे से साफ करेंगे ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा डेट वगैरह मिट्टी वो उतर जाए। और प्लेट में मैंने इस वजह से डाला था कोई रोड वगैरह निकाल दें। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब लेंगे खूबसूरत सा पैन, अगर आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा घी डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच। फिजिकली यहाँ पर मक्खन यूज होता है लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है, तो नॉर्मल घरों में घी ऑयल अवेलेबल होता है, हम वही डाल देंगे। अब एक प्याली तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब होंगे ये मक्की के दाने जो इसमें ऐड करूंगी। और फ्लेम लो नहीं होगा ना हाई होगा, मीडियम होगा। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब, ताकि थोड़ी सी फ्लेवरिंग हो जाए। इसके बाद हम इसकी करेंगे मिक्सिंग थोड़ी सी, ताकि इसका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो जाए, ये नहीं और एक जगह पर पड़ी रहे और एक जल जाए एक रह जाए। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और मिनटों के अंदर ही एक पॉपकॉर्न जैसा आपको फील होगा ये बन गया है। तभी आपने क्या करना है, इसके ऊपर हमने ढक्कन रख देना है। फ्लेम को कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर इसके टेम्परेचर एक जितना ही रहे, हीटर की तरह अंदर जो काम हो। इसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये है पॉपकॉर्न बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी दौरान अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, अब ये इसी टेम्परेचर के अंदर बनेंगे, ठीक है। इजीली आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अहम चीज आपने पॉपकॉर्न के लिए मकई लेनी है, वो सही वाली लेनी है। इसको अच्छे से साफ करना है। ऑयल या घी या मक्खन जो भी आपको यूज करना है वो मीडियम यूज करना है। जो नमक है वो भी कम से कम यूज करना है, ताकि ये हेल्दी रहे और खाने में हमें ज्यादा मजा है। अब देखिए माशाल्लाह ऑटोमेटिकली कितने शानदार बन गए हैं। हमने सही चीज ली, हमने इसको फॉलो किया और परफेक्ट रिजल्ट आ गया। इजीली पॉपकॉर्न रेसिपी हमारी तैयार है। इजीली स्नैक्स के लिए, टेस्टी स्नैक्स के लिए, 10 मिनट्स स्नैक्स के लिए हमारे चैनल के सेक्शन में जाइए। दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।